श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में विप्रा लोभ ग्रह ग्रहास्ता वेद विक्रय जीवना, कलयुग में ब्राह्मण जो है वो लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे और वह अपने स्वधर्म से विमुख हो जाएंगे। वह धनार्जन को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझने लगेंगे। क्षत्रिय जो है वो गाय और ब्राह्मण की रक्षा के भाव से विमुख होकर के केवल भोगों को ही सबसे श्रेष्ठ मान के भोग भोगने में लगेंगे। शस्त्रास्त्र विद्याहीनो धेनु विप्रा वंचिता शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यो मृगा सदा। वह कामी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। कलयुग में तमाम दोष हो जाएंगे। जो वैश्य वर्ग है वह दान करने की भावना से कम हो जाएंगे, उनमें कृपणता का दोष आ जाएगा। चतुर्थ वर्ण जो है वह अभिमानी होकर विप्रद्रोही हो जाएंगे। और कलयुग में चारों ओर पाप ही पाप होगा। ऐसे में लोगों का कल्याण कैसे होगा? कलयुगी लोग अपने स्वधर्म में निष्ठित कैसे होंगे? सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे होगी और उन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? सूत जी बोले, धन्य हो आप लोग जो इतना सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि आपके प्रश्नों में समाज कल्याण की भावना है, परोपकार की भावना है। ऋषियों ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ऋषियों के प्रश्न हम सबके लिए हैं। सूत जी कह रहे हैं कि वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वागौग उद्धार करम पवित्रम परमार्थदम। मैं तुम्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनाती शिव, जो वेद वेदांत का सार है, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है और जो परमार्थ पथ पर चलने की शिक्षा देने वाला है। कि शिवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणा वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिया सही लभेत परमां गतिं वै। जो शिव महापुराण है ये समस्त पुराणों का तिलक है। माताएं सब श्रृंगार कर लें और बिंदी ना लगाएं तो वैसी शोभा नहीं होती जैसी होनी चाहिए। पर माताएं सारा श्रृंगार करके जब बिंदी लगा लेती है तो उनका ललाट चमकने लगता है। उसी प्रकार सारे पुराण जो है वो और सब श्रृंगार है, लेकिन शिव महापुराण जो है वो क्या है? तिलक, बिंदी है। शिवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम, सारे पुराणों का जो है तिलक रूप है। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। ये अद्भुत है। कथा को आरंभ करते हैं। बोले, एक समय समस्त मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम तत्व क्या है? पंच महाभूतों में सर्वप्रथम कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले कि जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा विष्णु सभी जिसका ध्यान करते हैं वह देवादिदेव महादेव ही परम तत्व हैं। एस देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयम तु परमया भक्त्या सदृश्ये दृश्यन्ते नान्यथा क्वचित। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि सबका सार, सबका मूल, सबका उद्गम कौन है? भगवान महादेव हैं। भगवान महादेव से ही सारी सृष्टि का विस्तार है। वो भक्ति के द्वारा ही दृष्टिगोचर होते हैं। ऋषियों ने पूछा कि उनको प्राप्त करने का साधन क्या है? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको प्राप्त करने के साधन तो बहुत हैं, पर 3 साधन बड़े सरल हैं। बहुत ध्यान से सुनना। शिव जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं। सबसे सरल साधन क्या है? बोले 3 साधन, श्रवण, कीर्तन और मनन। पहला साधन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का है कथा सुनना। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, दूसरा साधन है कीर्तन और तीसरा साधन है मनन। श्रीमद् भागवत में भी जब राजा परीक्षित ने कहा कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने सबसे पहले क्या उत्तर दिया? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यता भयम्। ये 3 साधन है, सुखदेव जी ने आरंभ में कहा है, कथा सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना, मनन करना। यहां ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, मनसः मननम तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा। 3 साधन है। पहला है कथा श्रवण। कथा सुनने को साधारण मत समझिए। अच्छा ये बताओ, भोले बाबा से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? पर भोले बाबा सदा क्या करते हैं? सदा कथा में लगे रहते हैं। यदि कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनते हैं। सनकादि उन जैसा भगवत प्रेमी कौन होगा, पर वो भी निरंतर कथा के रस में डूबे रहते हैं। नारद जी कथा प्रेमी है, सनकादि कथा प्रेमी है, सुखदेव जी कथा प्रेमी है। चाहे कोई विषयी हो, साधक हो, और चाहे कोई सिद्ध हो। 3 तरह के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। पर कथा जो है वो विषयी लोगों को भी सुख देती है। बढ़िया गीत बजेगा, कोई साहित्य की चर्चा होगी तो विषयी लोगों को भी आनंद आएगा। साधक को साधना पथ पर चलने का बल मिलेगा, साधन मिलेगा। और जो सिद्ध हो चुका है वह अपने प्रभु की वार्ता सुनकर के आनंदित होगा। तीनों को सुख देने वाला साधन है। हनुमान जी तो ऐसे कथा प्रेमी हैं। हमारे श्री शिव नारायण भैया बैठे, हमारे बड़े भैया जी, जो मानस के बड़े अच्छे प्रेमी हैं। और आप सबने देखा होगा कि रामचरितमानस का बड़ा अद्भुत अनुष्ठान आप करते हैं। पूज्य श्री शिव नारायण जी बैठे। तो हनुमान जी कैसे कथा प्रेमी है भैया जी? काल में जैसा कोई कथा सुनाने वाला भी मिल जाए तो भी हनुमान जी बैठ जाते हैं। अब आप विचार करो, हनुमान जी कितनी जल्दी में थे। बूटी लाना है, संजीवनी बूटी। और सुसैन वैद्य ने कहा है कि सूर्योदय होने से पहले पहले संजीवनी आना चाहिए, शर्त रखी थी। भोर होने से पहले पहले संजीवनी आ जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। तो हनुमान जी बड़े जल्दी में थे, लेकिन फिर भी कोई कथा सुनाने वाला मिल गया तो हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी बोले, अब बाकी सब काम बाद में, पहले कथा ही सुनेंगे। ऐसे कथा प्रेमी हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित सुनिवे रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को। राम लखन सीता मन बसिया, 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 रामचरित सुनवे को रसिया। कठिन तो संसार की प्राप्ति है, क्योंकि जो हमारा है उसको पाना कठिन नहीं है, जो हमारा नहीं है उसको पाना कठिन है। भगवान तो सदा हमारे हैं। संसार हमारा ना था, न संसार हमारा है, और न ये संसार हमारा हो सकता। भगवान हमारे थे, भगवान ही हमारे हैं, और भगवान ही हमारे रहेंगे। जब भगवान हमारे हैं तो फिर भगवान को प्राप्त करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? बोले कारण यह है कि अंदर कचरा बहुत है। भाई गंदगी तो दूर करनी पड़ेगी, गंदगी साफ होगी तभी तो भगवान की प्राप्ति का साधन बनेगा। तो गंदगी दूर करने का साधन क्या है? बोले साधन तो बहुत है, पर सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा। कथा श्रवण के काल में भगवान ही हमारे अंदर की अंतःकरण की सफाई करते हैं। कानों के माध्यम से जो कथा का शब्द जा रहा नहीं, अंदर जा रहे हैं। श्री अखंडानंद सरस्वती जी एक दृष्टांत देते थे, गुप्ता जी, कि एक मित्र अपने मित्र से मिलने गया। घर में मित्र अकेला था, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी कुंडी नहीं खुल रही। पता है कि मेरा मित्र है तो अंदर, पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हो सकता है किसी परेशानी में हो,
खिड़की से झांक के देखा तो वो तो मूर्छित पड़ा है, बेहोश पड़ा है। अरे कुछ हो गया। तो खिड़की तोड़ करके अंदर गया, जाकर के उसको पानी का छींटा दिया, उठाया, हवा की, पलंग पे लिटाया, कुछ दवाई दी और वो धीरे धीरे चेत आ गया, होश आ गया। अरे भैया तुम अच्छा आ गए, तुम ना आए होते तो आज पता नहीं मेरा क्या होता, मुझे तो चक्कर आ गया, मैं तो अचेत हो गया। तो बोले वो अखंडानंद सरस्वती जी कहते थे ये दो मित्र कौन है? बोले एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। और परमात्मा आता है, दरवाजा खटखटाता है, पर जीवात्मा जो है वो सोया पड़ा है विषय भोग में, मोह रात्रि में, मोह निशा सब सोवन हारा। मोह रात्रि में जीव सोया पड़ा है, वह परमात्मा आता है तो क्या करता है? झांक के देखता है, अरे ये तो अचेत पड़ा है। तो कान की खिड़की से, शब्द के रूप में कान की खिड़की से जब अंदर जाता है तो हृदय में जाके जीवात्मा को जगा देता है। और जब जीवात्मा जाग जाता है तो पता चलता है कि ये सब संसार तो स्वप्न है, सब बेकार है। तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं पहला साधन है कथा श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन। खूब कीर्तन करिए। कीर्तन का मतलब ऐसा नहीं है, कई बार माताएं कीर्तन करती हैं तो एक भजन गणेश जी का, फिर एक देवी मैया का, फिर एक भगवान शंकर का, फिर बोले भैरव बाबा बुरा मान जाएंगे तो एक इनका भी गा लें, फिर एक कन्हैया जी का भी गा लें, एक राधा जी का भी गा लें। ये भजन तो हो रहे हैं, अच्छा है, देखो नाम तो निकल ही रहा है, पर कीर्तन नहीं है। अपने मुख से भगवान के गुणानुवाद करना ये कीर्तन है। संकीर्तन क्या है? किसी एक ही नाम को बार बार दोहराते रहना संकीर्तन है। एक ही नाम का आश्रय लेकर उसी को दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, संकीर्तन करिए। तो कीर्तन की बात आई। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, और तीसरा है स्मरण करना, भगवान का स्मरण करो। कोई सुनने वाला मिले तो कीर्तन करते हुए उसको सुनाओ, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, और न सुनने वाला मिले न सुनाने वाला मिले तो ध्यान करो, स्मरण करो भगवान कैसे हैं, हमारे कैलाश के निवासी भोले बाबा कैसे हैं। तो महादेव का स्मरण करते हुए जरा भगवान शंकर को वंदन कर लें।